नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज के इस क्लास करते हैं शुरू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के 5 का चौथा क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध करें कि 1 + sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a होता है। ठीक है, कैसे क्या करें तो देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा, आपको बिल्कुल ही समझ में आने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए आज की क्लास करते हैं हम लोग शुरू। आपको साइड में क्वेश्चन दिख ही रहा होगा कि 1 + sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a हमें सिद्ध करके लाना है। और संकेत में भी आपको कुछ दिया हुआ है जो आपको दिख रहा होगा। संकेत कहता है ना कि वामा और दायां, ठीक है ना, वाया और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ठीक है, यानी कि LHS और RHS को अलग अलग इसको सिद्ध करना है। कैसे क्या करें तो देखिएगा, चलिएगा अब इसको हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा। हम इसको कहता है आपको संकेत में कि आप बायां और दायां पक्ष दोनों से चलिए। तो हम सबसे पहले LHS से चलते हैं, तो हमें क्या मिलता है तो देखते हैं। LHS में क्या है आपको दिया हुआ है, उसको एक बार आपको लिख लेना है। LHS वाला आपका है और RHS ये वाला है। LHS में दिया हुआ है 1 + sec a, है ना, 1 + sec a और बटा में sec a दिया हुआ है। इसको एक बार यहाँ पर लिख लिए हैं। इसके बाद आगे इसमें हम काम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका sec a है इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec a को लिख सकते हैं 1/cos a। ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे। यानी कि अब sec a के जगह पर 1 हम cos a लिखेंगे, यानी कि sec का अपोजिट क्या होता है, cos होता है। तो अब यहाँ से हो जाएगा 1 है तो 1 रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। sec a के जगह पर हम क्या लिखेंगे तो 1/cos a लिखेंगे। तो इसके बदले हो जाएगा 1/cos a। ठीक है, फिर ये आपका मेन बटा है तो मेन बटा को दे दीजिएगा। ठीक है, और sec a है तो फिर sec a के जगह पर हम 1/cos a ही लिख देंगे। इतना में किसी को डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर 1 नहीं है तो नीचे तो आपका 1 रहता ही है, तो यहाँ पर रख दीजिए। अब आगे क्या इसको हल कर सकते हैं, इसका और इसका एलसीएम ले सकते हैं, है ना। तो 1 और cos a का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, cos a हो जाएगा। 1 को cos a से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आपका cos a हो जाएगा, cos a प्लस cos से cos कैंसिल तो यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। फिर मेन बटा है तो मेन बटा को दे दीजिए, और 1/cos a है तो 1/cos a को लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिएगा इसको और आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इधर साइड, तो ये आपका कुछ a/b c/d के रूप में है, तो ये आपका भागा के रूप में है, तो इसको गुना के रूप में कर लीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos a + 1, यानी कि इसको लिखिए cos a + 1 या 1 + cos a, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा आपका cos a, ठीक है ना, a/b, और ये आपका क्या में है, भागा में है तो गुना में कीजिए। इसको मिटा देते हैं फिलहाल, ठीक है ना। अब देखिएगा यानी कि 1/cos a है तो cos a ऊपर में चल जाएगा। ठीक है, cos a ऊपर में चल गया तो नीचे कौन आ जाएगा, तो एक आ जाएगा नीचे। यहाँ से आपका cos से cos कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका LHS क्या आ जाएगा, 1 + cos a आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमें LHS ये वाला मिला। ठीक है, ये आपका क्या है, LHS है। ठीक है, LHS तो हमें 1 + cos a मिला, लेकिन हमें RHS तो अभी सिद्ध नहीं हुआ है आपका। ठीक है, तो हमें यहाँ पर संकेत में ही पहले से कहा था कि आप दोनों साइड से इसको हल कीजिए। तो हम LHS से हल किए तो इतना मिला, अगर RHS वाला को भी अगर हल करते हैं तो इतना मिलता है, तो आपका LHS बराबर RHS हो जाएगा या नहीं, कहिएगा कि बिल्कुल सर। तो अब हम क्या करेंगे तो RHS से चलेंगे। तो इधर साइड देखिएगा, ठीक है, इधर साइड आपको RHS में क्या दिया हुआ है, तो RHS में आपको जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। RHS ये वाला है, क्या है, sin स्क्वायर a, है ना। तो sin स्क्वायर a बटा में क्या दिया हुआ है, 1 - cos a, 1 - cos a। अब कहिएगा कि सर अब इसको हल कैसे किया जाए, है ना, थोड़ा यहाँ पर टफ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा हम आपको समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। ये sin स्क्वायर a के जगह पर हम कुछ लिख सकते हैं। क्या सर, एक सर्वसम का आप लोग पढ़े हैं, इधर साइड में बताते हैं आपको। ठीक है ना, यहाँ तक है आपका ये आपका LHS आ गया। इधर आपको रफली में यहाँ पर रफ में समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक सर्वसम का पढ़ेंगे कि sin स्क्वायर a और प्लस अगर cos स्क्वायर a रहता है उसका बराबर, यानी कि वैल्यू 1 होता है। ठीक है ना, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हम sin स्क्वायर a इधर से अगर निकालना चाहते हैं, sin स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 तो आपका है ही, और ये आपका माइनस, यानी कि प्लस में तो माइनस में चल जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा, इधर बराबर की साइड आएगा। तो अब हम sin स्क्वायर a के जगह पर यानी कि 1 - cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो इसी काम को तो यहाँ पर करेंगे, sin स्क्वायर a के जगह पर 1 - cos स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपल लिख देना है 1 - cos स्क्वायर a, बटा में क्या हो जाएगा 1 - cos a।
अब इसके बाद देखिएगा यहाँ से आपका एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर है, ठीक है ना, तो एक का स्क्वायर तो एक ही रहता है, तो इसको लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक फार्मूला हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस में आपका होता है और एक बार क्या में होता है, एक बार माइनस में होता है। कुछ इसी रूप में आपका है या नहीं, यहाँ पर स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर एक ही रहता है, तो ये आपका कुछ इस रूप में है, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो अब हम ऊपर में क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा एक बार प्लस में लिखेंगे यानी कि 1 प्लस कॉस ए लिखेंगे, और यहाँ पर एक बार क्या में लिखेंगे, माइनस में 1 माइनस कॉस ए लिखेंगे। फिर बटा है तो बटा दीजिए, और क्या है आपका 1 माइनस कॉस ए लिख दीजिए। अब यहाँ से आपका 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए बचेगा। और ये आपका क्या है, तो आर एच एस आया है, और ये वाला आपका क्या आया, तो यानी कि एल एच एस आया है। दोनों आपका बराबर है या नहीं, कहिएगा कि सर बिल्कुल बराबर है। यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं कि चूंकि एल एच एस बराबर है किसके, आर एच एस के, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, तो सिद्ध हुआ। बस हमें इतना ही काम इस प्रश्न में करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।